हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस माइंड मैथ में आपका स्वागत है। आज की सेशन में दोस्तों बात करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेकंड क्लास। पहला क्लास में हमने बेसिक कुछ क्वेश्चन को किया था। आज की क्लास में हमारी जो आगे की एग्जाम के लिए ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं लिया हूँ, तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि इफ ए मैन वुड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, he would save 1 hour to cover 600 किलोमीटर। फाइंड द यूजुअल स्पीड। 600 किलोमीटर डिस्टेंस को एक व्यक्ति को कवर करना है। बोल रहा है कि अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज्यादा बढ़ा के चलेगा तो उसको 1 घंटा कम लगेगा। हम जानते हैं कि स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या है। स्पीड जिस गति से बढ़ता है उसका उल्टा रेशियो में स्पीड टाइम जो है कम होता है। तो 600 किलोमीटर को उसको अगर देखिए 600 किलोमीटर अगर कवर करेगा, मान लो वो एस स्पीड में जितना टाइम लगेगा, यही 600 किलोमीटर को अगर वो s प्लस 20 स्पीड में कवर करेगा तो उसको थोड़ा सा कम लगेगा समय। तो यानी कि ये दोनों में जो अंतर दिया है ये 1 आवर दिया है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस अपन स्पीड क्या होता है, टाइम। और ये स्पीड और ये स्पीड, जब स्पीड चेंज होगा तो टाइम भी चेंज होगा। तो दोनों में टाइम का अंतर कितना दिया है, 1 घंटा दिया है। अब यहां से आप या तो एक काम कर सकते हो कि यहां से ऑप्शन उठा के ले सकते हो। यहां इसको कभी भी सॉल्व मत करिए। सॉल्व करने से क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो ऑप्शन उठा के हम कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला अगर 120 ऑप्शन दिया है, मैं अगर 120 यहां डालता हूं तो ये 5 आ रहा है। 120 प्लस 20 140 हुआ, इसमें कटेगा नहीं, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। सेकंड जो है 100 दिया है, 100 में इसको डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ रहा है 6 और 100 प्लस 20 120 डिवाइड कर रहा हूं तो आ रहा है 5, यानी कि 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ये हमें सेटिस्फाई कर गया, यानी कि हमारा सही जो जवाब है उसका जो यूजुअल स्पीड है दोस्तों, ये कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और एक तरीका को आप सीखिए कि डिस्टेंस, ये यहां स्पीड कितना बढ़ाया हो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 बढ़ाया, एक कॉलम में एक साइड में 20 लिख दीजिए। और कितना उसको टाइम कम लग रहा था, 1 घंटा, इसको एक साइड में रखिए। ये तरीका को आप सीखिए, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। 20 और 1, अब यहां 20 जोड़ते जाएंगे, यहां 1 जोड़ते जाएंगे। 20 कितना हो गया, 40, 1 हो गया 2, ये हो गया 60 और ये हो गया 3। यहां हम तब तक जोड़ते जाएंगे, मतलब जहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा 600। अब आगे जोड़ते हैं 80 और ये 4 और ये 100 और ये 5। मेरे ख्याल से आंसर मिल गया। और एक जोड़ना पड़ेगा 120 और ये 6। देखिए 120 इंटू 5 600, 100 इंटू 6 600। यहां इसको हम इस बॉक्स के अंदर रख देंगे। यहीं से हमें दोनों स्पीड मिल गया, एक यूजुअल स्पीड और एक इंक्रीजिंग स्पीड। ये हमारा नॉर्मल स्पीड है 100 और ये हमारा इंक्रीजिंग स्पीड है 120। तो हमें नॉर्मल स्पीड पूछा है, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 100। तो तरीका क्या है, एक साइड में हम जो स्पीड जो बढ़ाया है उसको लिखेंगे और एक साइड में जो टाइम कम हुआ है उसको लिख के ऐड करते जाएंगे, इसको ऐड करते जाएंगे। जहां हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये जो डिस्टेंस है ये प्राप्त होता है, वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो इस तरीके से और 2 सवाल करते हैं ताकि और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल को हम उसी तरीके से कैसे करेंगे। 384 किलोमीटर डिस्टेंस है और अगर स्पीड जो है 16 कम होता, ध्यान दीजिए यहां कम होता तो उसको 2 घंटा ज्यादा लगता। जैसे स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कमेगा, स्पीड कमेगा तो टाइम बढ़ेगा। ये सिंपल टाइम स्पीड का फंडा है। तो हम यहां क्या करेंगे, स्पीड कम हुआ, 16 स्पीड कम हुआ, एक साइड 16 लिख दिए, दूसरा कॉलम में 2 घंटा। अब यहां 16 और 16 कितना हो गया, 32, 2 कितना हो गया 4 और ये हो गया 48, ये हो गया 6 और ये हो गया 64, ये हो गया 8। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये तो मल्टीप्लाई करने से 364 नहीं हो रहा है, सॉरी 84। ये मल्टीप्लाई करने से हो रहा है क्या, यस
64 इंटू 6 इक्वल टू 384 और 48 इंटू 8 इज इक्वल टू 384। अब इसको बॉक्स में रख दीजिए, यहीं से हमें उत्तर मिल जाएगा नॉर्मल स्पीड एंड डिक्रीजिंग स्पीड। यहां इंक्रीजिंग स्पीड नहीं, यहां डिक्रीजिंग स्पीड का ऑप्शन आएगा। तो यहां आप ध्यान दीजिए, एक नॉर्मल स्पीड है, एक डिक्रीजिंग स्पीड है। तो डिक्रीजिंग मतलब उससे कम होगा, तो ये हमारा डिक्रीजिंग स्पीड ही आएगा और ये हमारा नॉर्मल स्पीड आएगा। ये हमारा नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड में जाने से उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटा। और इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड में जाने से उसको कितना लग रहा है, 8 घंटा। दोस्तों अगला क्वेश्चन में ये बोला है कि ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस इन 45 मिनट इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 3 मिनट्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज हाउ मच। देखिए एक ट्रेन जो है 45 मिनट लगाता है और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम होता है तो उसको 3 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि 48 मिनट लगता है। ये T1 एंड T2 का रेशियो है। ये T1 एंड T2 का रेशियो कितना रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो गया 16। तो स्पीड का रेशियो क्या लिखेंगे आप, स्पीड का रेशियो लिखेंगे, उल्टा कर दीजिए 16 और 15, ये 15-16 को जस्ट उसको उल्टा करिए, तो ये हो गया 16 एंड 15। 16 एंड 15, यहां 16 एंड 15 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट, यही 1 यूनिट दिया है कितना स्पीड कम हो रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 1 यूनिट का भाग है। तो 16 यूनिट कितना हो गया, 16 यूनिट हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसका नॉर्मल स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां हमें पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 80 स्पीड में वो जा रहा है और उसको टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट। 45 बाय 60 कर देंगे, क्योंकि इसको आवर में कन्वर्ट करना जरूरी है। 15 में 3 बार जाएगा, 15 में ये 4 बार जा रहा है, 4 में ये 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ट्रेन। इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब है। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त, कि ए बॉय गोज टू ए स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द विलेज एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 5 आवर इन ऑल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द विलेज एंड द स्कूल। ये जो क्वेश्चन है, इसको आप एक ट्रिक के तहत इसको विद इन 2 सेकेंड ओरल भी कर सकते हैं। क्या देखिए, यहां ये सपोज होम है और ये स्कूल है। एक बॉय जो है गया कितना स्पीड में, 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में गया और बैक किया उसने कितना में, 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। ये जाना और आना दोनों मिला के उसको लगा 5 घंटा, दोनों मिला के उसको लगा 5 घंटा। अगर मैं इसको डिटेल में एक इक्वेशन में लिख दूं तो ये आ जाएगा जाने का टाइम और आने का टाइम, यानी कि T1 प्लस T2, ये मिला के 5 घंटा उसको लगा है, ये मिला के 5 घंटा लगा है। तो जाने का टाइम मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, x अपन 3 स्पीड में गया और x डिवाइडेड बाय 2 स्पीड में आया। डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम, ये दोनों टाइम मिला के उसको लगा 5 घंटा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 6 और ये आया 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना, 5। इंप्लाइज ये आ गया, देखिए 5x इज इक्वल टू 30 हुआ, यानी कि x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और एक तरीका क्या है, एक तरीका और है, एक और शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है, जब वो जाएगा और आएगा स्पीड दिया रहेगा तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बाय S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, इंटू टोटल टाइम। इसको डायरेक्ट आप अप्लाई करिए। S1 S2 क्या दिया है, 3, जाने का स्पीड 3 दिया है, आने का स्पीड 2 दिया है। नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे एंड टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटा। तो हम ओरल एक्चुअल में इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। ओरल हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि इट टेक्स 8 आवर फॉर ए 600 किलोमीटर जर्नी इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। इट टेक्स 20 मिनट मोर इफ 200 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। देखिए 600 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, टोटल 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर 120 किलोमीटर ट्रेन में जाता है, 120 किलोमीटर ट्रेन में जाता है और रेस्ट यानी कि 480 जो है कार में वो ट्रैवल करता है, उसको लगता है 8 घंटा। और यहां 200 किलोमीटर अगर ट्रेन में जा रहा है और 400 किलोमीटर कार में जा रहा है, उसको लग रहा है 20 मिनट ज्यादा, यानी कि 20 मिनट 1/3 होता है, 8 1/3 आवर। एक चीज यहां ध्यान से समझिए, यहां हम इक्वेशन बना के ये दोनों क्वेश्चन, यहां हम इक्वेशन बना के ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां टाइम दोनों मिला के 8 घंटा, ये दोनों टाइम मिला के 8 घंटा, 8 1/3 आवर दिया है। लेकिन मैं यहां एक चीज आपको सिखाना चाहता हूं कि आप यहां इस तरीके से करिए, ध्यान दीजिए। देखिए यहां से यहां तक कितना किलोमीटर कम हो रहा है, ये -80, ये -80 किलोमीटर कम हो रहा है। और यहां टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है भाई, टाइम इंक्रीज हो रहा है +1/3 आवर, यानी कि 20 मिनट हो गया 1/3 आवर। अगर मैं एक काम करता हूं कि ये जो है इस पार्ट को मैं पूरा 0 कर देता हूं, तो मेरे को ट्रेन का स्पीड मिल जाएगा। कैसे, यहां जैसे 80, ये 400 है, ये 400 से मान लीजिए 80 का 5 गुना, 80 का 5 गुना यानी कि इंटू ये 5 गुना अगर मैं कम कर दिया, ये 0 हो गया, -400 किया, यानी कि 5 गुना मैंने यहां कम किया। तो यहां क्या होगा, यहां उसी रेशियो में यहां 1/3 बढ़ रहा था, अब यहां उसका 5 गुना, यहां 20 मिनट बढ़ रहा था, 5 गुना बढ़ेगा यानी कि 100 मिनट बढ़ेगा। तो ये जो 8 1/3 है, 8 1/3 में और 100 मिनट हम जोड़ देंगे। 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 40 मिनट, और 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 1/2/3 आवर। इसको अगर हम जोड़ दिए तो 8 और 1 9, और ये 8 1 9 1 10 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया। और यहाँ 0, और ये पूरा 600 किलोमीटर जाएगा, 600 प्लस 0। तो कहने का मतलब 600 किलोमीटर ट्रेन में कोई व्यक्ति जा रहा है तो कितना घंटा लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है। तो ट्रेन का स्पीड कितना आ जाएगा, 1 घंटे में 1 आवर में 600 में हम 10 को भाग दिए, 600 में 10 को भाग दिए तो ये आ जाएगा 6 घंटे, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, दिस इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। यही 60 को अगर हम यहां पुट कर देंगे, जैसे 120 किलोमीटर है, यहां स्पीड ट्रेन का कितना आ गया 60, प्लस ये 480 इसका कार का स्पीड है, 480 ट्रैवल किया है कार ने, और कार का स्पीड मान लो c है, ये कितना है 8 घंटा है। इसको अगर हम पुट करेंगे तो c का वैल्यू हमें मिल जाएगा, c का वैल्यू मिल जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमें पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन और कार, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया 60, कार का स्पीड कितना आ गया 80, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3:4। एक चीज याद रखना है, जब दो व्यक्ति एट ए टाइम मोशन में रहेंगे या स्पीड में रहेंगे, गति में रहेंगे, तो वहां एक रिलेटिव स्पीड काउंट में आएगा, मतलब नेट स्पीड एक तो काउंट में आएगा, और दोनों जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये ट्रेन एंड टाइम में भी मैं बताया था। तो यहां देखिए नेट स्पीड क्या हो गया, नेट स्पीड हो जाएगा, नेट स्पीड क्या आ जाएगा, s इजिकल टू आ जाएगा 11 - 10 इजिकल टू 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द थिप एंड द पोलिस।
तो यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों अगर एट ए टाइम मोशन में है तो ये स्पीड हमारा काउंट में रहेगा। तो यहाँ क्या बोला है कि दोनों में डिस्टेंस कितना है, दोनों में डिस्टेंस जो है 200 मीटर है, ये 200 मीटर डिस्टेंस है। यहाँ पुलिसमैन है, यहाँ चोर है, तो यहाँ ये इसको चेज कर रहा है, तो दोनों में नेट स्पीड क्या आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ कितना टाइम बोल रहा है 6 मिनट, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आप क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारा कितना है 1 इंटू 5/18 कर देंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। 6 मिनट को क्या करेंगे 6 इंटू 60 कर देंगे ताकि सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया। 6 में ये 3 बार जा रहा है, 3 में ये 20 बार जा रहा है, यानी कि 100 मीटर डिस्टेंस इन दोनों के बीच क्रिएट हो जाएगा आफ्टर हाउ मच मिनट 6 मिनट। तो यहां डिस्टेंस शुरू में कितना था 200 था, ये 100 मीटर दौड़ाया है, तो अब यहां क्या होगा 200 से हम 100 को घटाएंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये 100 मीटर। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 100 मीटर। इस बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक ए ट्रक 150 मीटर अहेड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन 30 सेकंड। द स्पीड ऑफ द ट्रक इज हाउ मच। बस जो है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में जा रहा है, उसने ओवरटेक किया एक ट्रक को जो 150 मीटर आगे था। 150 मीटर आगे वाला ट्रक को बस ने ओवरटेक किया, यानी कि बस का स्पीड ट्रक से ज्यादा है, तभी ओवरटेक को कर पाएगा। कितना टाइम लगा ओवरटेक करने में 30 सेकंड लगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहां हम क्या करेंगे दोनों में डिस्टेंस देखिए दिया है 150 मीटर। 150 मीटर का ये डिस्टेंस है, ये ट्रक है और ये बस है। बस ट्रक को कवर किया, टाइम कितना लगा, टाइम लगा 30 सेकेंड लगा, 30 सेकेंड। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रक। बस का स्पीड कितना दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है मेरे फ्रेंड। तो स्पीड यहां कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एट ए टाइम मोशन में है, तो यहां रिलेटिव स्पीड कम्स इनटू अकाउंट। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बस का स्पीड 45 है, मान लो 45, और ट्रक का स्पीड मान लेते हैं st है, ये ट्रक का स्पीड। यहां से हम इसको 5 ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्पीड इनटू कितना हो गया टाइम, टाइम हो गया 30 सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है 150 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। ये 30 में 5 बार जा रहा है, इसको काट दीजिए, 5 में 5 बार गया। अब यहां क्या करेंगे, ये 18 इधर चला गया, 45 माइनस स्पीड ऑफ द ट्रक इक्वल टू कितना हो गया 18, यानी कि ट्रक का स्पीड कितना आ जाएगा 45 से हम 18 को माइनस करेंगे तो 15 से 8 गया 7 और ये 2, यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है ट्रक का स्पीड है। टू ट्रेन ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। द लेटर कंप्लीटली क्रॉसेस द फॉर्मर इन 30 सेकेंड। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज हाउ मच। दो ट्रेन दोनों का स्पीड दिया है 60 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेटर यानी कि जो 90 स्पीड में जा रहा है वो ट्रेन ये फॉर्मर वाला को कितना स्पीड कितना टाइम में क्रॉस किया 30 सेकेंड में क्रॉस किया। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ 90 और 60 दोनों में डिफरेंस कितना आया 30। ये है हमारा नेट स्पीड। इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये 90 और 60 दोनों में डिफरेंस आएगा 30 और ये रिलेटिव स्पीड और इसको हम कन्वर्ट कर दिए मीटर पर सेकंड में। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम लगा क्रॉसिंग करने के लिए 30 सेकंड लगा, यानी कि 30 को इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा भाई, डिस्टेंस जो है
दोनों ट्रेन का जो लंबाई है सेम है बोला है, और हम जानते हैं जब दो ट्रेन आपस में क्रॉसिंग होता है दोनों का लंबाई जो है इफेक्टिव डिस्टेंस होगा। मतलब एक का लंबाई मान लो L है, दूसरा का लंबाई भी यहाँ L होगा, तो यहाँ इफेक्टिव डिस्टेंस जो है 2L हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आगे जो है सॉल्व करेंगे। तो ये 6 में जाएगा 3 बार, 6 में ये 5 बार जा रहा है, ये 3 में जा रहा है 10 बार, 10 इंटू 5 हो गया 50, 50 इंटू 5 हो गया 250, 250 जो है 12 की बराबर है। तो L जो है कितना आ जाएगा 125 मीटर, L जो है 125 मीटर, यानी कि A जो है हमारा इस सवाल का सही जवाब। अगला सवाल बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A and B is 120 किलोमीटर, टू कार स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम A and B traveling at a speed of 45 and 25 kilometer per hour respectively. If the car runs in the same direction, then they will meet after how much time? अच्छा, दोनों में डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर और दोनों का जो स्पीड है 45 और 25 है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो नेट स्पीड हमारा या रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। यानी कि रिलेटिव स्पीड मिल गया हमें 20, डिस्टेंस दिया है 120, तो टाइम बोला है, टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है 120 और स्पीड क्या दिया है 20, तो सीधा सीधा हम लगा सकते हैं कि 6 घंटा लगेगा। वेरी सिंपल, 6 घंटा लगेगा क्रॉसिंग। एक बहुत अच्छा सवाल है ट्रेन एंड टाइम से। क्या बोला है कि टू ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर आर रनिंग इन द पैरेलल लाइन, when they are running in the same direction they crosses in 18 seconds, but when they are running in the opposite direction they crosses in 9 seconds. Find the speed of the faster train. कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में बोला है कि 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर लंबाई दो ट्रेन है। अब दोनों जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्रॉसिंग करने के लिए उनको 18 सेकंड लगता है, और ऑपोजिट में जब ट्रैवल करते हैं तो क्रॉसिंग करने के लिए 9 सेकंड लगता है। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू L1 प्लस L2, यानी कि 180। ये डिस्टेंस दिया है 180 मीटर जो है डिस्टेंस गिवन है। हमें यहाँ एक चीज दिया है कि सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं तो 18 सेकंड लग रहा है। सेम डायरेक्शन में नेट स्पीड क्या होगा, नेट स्पीड हो जाएगा S इज इक्वल टू S1 माइनस S2। सेम डायरेक्शन में नेट स्पीड हो जाएगा S1 माइनस S2, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 180 ये डिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय स्पीड S1 माइनस S2, ये नेट स्पीड है। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम लगता है। कितना टाइम लग रहा है, 18 सेकेंड लग रहा है। ये है 18 सेकेंड, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 180 को 18 में भाग दूंगा तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू ये हो गया 10। S1 माइनस S2 कितना हो गया, 10 हो गया। उसी प्रकार से 180 को अगर मैं 9 में भाग दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा S1 प्लस S2, क्योंकि जब दोनों ऑपोजिट में ट्रैवल करेंगे नेट स्पीड जो है S1 प्लस S2 होगा, और उस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस जो है 180 में मैं ये टाइम को भाग दूंगा, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 9 इट विल बी 20। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये दोनों को ऐड करेंगे। अब ये S2 S2 कट जाएगा, 2S1 कितना हो गया 30, इंप्लाइज S1 कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन पूछा है तो ये इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। This is the speed of the faster car. Start from the same place at the same time at right angle to each other. Their speed are 54 km per hour and 72 km per hour. After 20 seconds, the distance between them will be how much? यहाँ से एक ट्रेन इधर गया और यहाँ से एक ट्रेन इधर गया, सॉरी कार बोला है। तो
इसका स्पीड कितना दिया है, एक तो हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा और एक जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट एंगल में क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को यूज करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को यूज करते हैं, यानी कि जैसे 3 4 5 ये है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसा 3 नंबर जहां टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर, इस प्रकार की नंबर को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको अगर हम 6 8 10 करेंगे, 9 12 15 करेंगे तो भी ये ट्रिपलेट है, और 5 12 13 7 24 25 इस प्रकार से नंबर जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहता है। तो यहाँ क्या है देखिए, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 18 में ये 3 बार जा रहा है तो 15 मीटर पर सेकंड 15 आ रहा है। इसको इंटू 5/18 करेंगे तो ये देखिए 18 में ये 4 बार जा रहा है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इसको और एक फिगर बना देता हूं, ये यहां से एक बॉडी जो है 15 स्पीड में गया और यहां से ये 20 मीटर पर सेकंड स्पीड में गया, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड में गया। तो बोल रहा है कि 20 सेकंड आफ्टर कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है दोनों में यही होगा, ये ए बी सी मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस हम निकालेंगे, ये 15 है, ये 20 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 25 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 25 में हम ये जो 20 सेकेंड है उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उत्तर सीधा मिल जाएगा 500 मीटर। डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हमें सीधा उत्तर मिल जाएगा 500 मीटर, जो कि डी हमारा सही ऑप्शन है। अगर आप इस तरीके से 15 इंटू 20 करेंगे, 20 इंटू 20 करेंगे तो उस तरीके से भी हमारा आंसर 300 400 ये 500 आएगा। एक ही बात है, आप सीधा सीधा इसको ऐसे करिए ताकि हमारा टाइम बचत होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में बोला है कि एक कार ड्राइवर जो स्कूल बस के 260 मीटर अहेड में है, मतलब स्कूल बस उसके सामने है, कार ड्राइवर के सामने है, 260 मीटर आगे है। 2 मिनट के बाद स्कूल बस जो है 640 मीटर बिहाइंड में आ गया, यानी कि पीछे आ गया। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर, तो पूछा है स्पीड ऑफ द स्कूल बस, यानी कि यहाँ स्पीड ऑफ द कार जो है ज्यादा है, क्योंकि देखिए कार पीछे है, स्कूल बस आगे है, और कार जो है 50 स्पीड में जा रहा है। बोल रहा है कि 2 मिनट के बाद स्कूल बस उसके पीछे आ गया, यानी कि कार उसको ओवरटेक किया है, उसके बाद 2 मिनट के बाद स्कूल बस उसके पीछे आ गया है। तो यही कंफर्म होता है कि कार का स्पीड जो है स्कूल बस की स्पीड से ज्यादा है। तो यहां हम क्या अप्लाई करेंगे, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हमारा अप्लाई होगा। रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ बस का स्पीड कार का स्पीड दिया है कितना, कार का स्पीड दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कार का स्पीड 50 है और बस का स्पीड मान लो एस है। ये दोनों में रिलेटिव स्पीड हो गया 50 माइनस एस। तो यहां हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18, ये हो गया दोनों में जो रिलेटिव स्पीड, और इसे कन्वर्ट कर दिए हम मीटर पर सेकंड में। स्पीड इंटू टाइम, टाइम क्या दिया है भाई, 2 मिनट दिया है, 2 मिनट का मतलब कितना होता है, 120 सेकंड होता है। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस। तो मेरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस यहां दिया है, देखिए यहां कितना मीटर पीछे था, 260 मीटर पीछे था, और उसके बाद 640 वो आगे चला गया। 260 और 640 ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 6 और 2 8, 1 9, यानी कि दोनों में डिस्टेंस जो है ट्रैवल हुआ है 900 मीटर।
तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे को उत्तर मिल जाएगा ये कट गया, 6 में ये 3 बार, 6 में ये 2 बार, और 5 में काटेंगे तो ये 18 आ रहा है, 5 में काटेंगे तो ये 18 आ रहा है, यानी कि ये इधर चला गया, यानी कि 100 माइनस 2s इज इक्वल टू ये आ गया 54। तो 2s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2s इज इक्वल टू इसका डिफरेंस आ गया 46, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23 किलोमीटर पर आवर। दिस इज